अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके एमसीक्यूज 9th क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। वाटर फ्रीज एट, बच्चों जो वाटर है वो कितने डिग्री पे फ्रीज करता है? तो बच्चे हमारे पास 3 स्केल हैं, एक है सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। ओके बच्चों, तो अगर मैं वाटर की बात करूं सेल्सियस में, तो ये फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, 32 फ़ारेनहाइट पे या 273 केल्विन पे। ओके, ये बच्चों 3 है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ्रीजिंग। ओके, और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। इधर हमारे पास होता है 212 फ़ारेनहाइट पे और इधर 373 केल्विन पे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो ये तीनों बातें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है वाटर के बारे में। तो उन्होंने कहा है फ्रीज एट, तो यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट आएगा। याद रखना बच्चों, ये भी नहीं है 0 फ़ारेनहाइट, नहीं है क्योंकि 0 सेल्सियस है। -273 केल्विन भी नहीं है और 0 केल्विन भी नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, तो बच्चों ये भी बताता चलूं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। और बेटा अगर केल्विन पूछा जाए तो वो आप लोगों ने उसके 273 प्लस 37 कर देना है। ओके, तो ये बच्चे आएगा 310 केल्विन। तो इसी तरह बच्चों अगर वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पूछे सेल्सियस में तो 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। तो बच्चों याद रखना, कोई भी वो दे सकता है, आपको तीनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। मर्करी इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, लो फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल हीट कैपेसिटी, ऑल ऑफ अबव। तो बच्चे ये तीनों ही ठीक है, क्योंकि जो थर्मामीटर बनाया जाता है उसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी होनी चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए और स्मॉल हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट स्पेसिफिक हीट, तो बच्चे आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो टेबल है ना वो अच्छे से कर लेना है, उसमें से पूछा जाता है। लास्ट साहिवाल बोर्ड में भी 2 से 3 एमसीक्यूज टेबल में से उठाए गए थे, तो वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर सॉलिड इफ अल्फा हैज, तो बेटे बीटा और अल्फा का रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बच्चे 3 इंटू अल्फा की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 10 इज पावर -5 पर केल्विन। तो 2 को मल्टीप्लाई कर तो ये बनेगा 2 3 जार, सॉरी बच्चों ये गलती होगी, 2 3 जार 6। तो ये 6 इंटू 10 इज पावर -3, सॉरी -5 पर केल्विन। तो बच्चे 6 इंटू 10 इज पावर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये ठीक कर लें, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट, यानी हमारे पास कोई आबादी है और साथ पानी का बहुत बड़ा जखीरा है, तो उन आबादी वाले इलाके जो है इनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये गर्म होने में टाइम ज्यादा लगाता है, ठंडे होने में भी। तो रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द इवेपोरेशन, टेम्परेचर करता है इफेक्ट, एरिया भी करता है और विंड भी करती है। तो ऑल ऑफ दीज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, बच्चे फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी स्पेसिफिक हीट है तो ये आएगा Q ओवर एम डेल्टा टी बच्चों। तो Q यानी हीट का यूनिट जाउल, मैस का यूनिट बच्चों होता है किलोग्राम और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये बच्चों बनेगा जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट ऑफ हीट इज जाउल। बच्चे हीट के और भी यूनिट हो सकते हैं, इसका यूनिट कैलोरी भी होता है, इसका यूनिट अर्ज, ये भी इसका यूनिट है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी एनर्जी के यूनिट में आता है, काफी सारे यूनिट है। और याद रखना बेटे जो जाउल है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो ये भी आ सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है जाउल। तो ये बच्चे हमारे पास यूनिट ऑफ हीट है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर और वॉल्यूम थर्मल, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि जो बीटा है वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट है, आई थिंक डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, ये फार्मूला है। और अगर मैं लीनियर की बात करूं तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा
टी। तो बच्चे दोनों केस में अगर आप वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब कैंसिल करें, इसी तरह मीटर और मीटर कैंसिल करें तो पर केल्विन आएगा दोनों केस में, पर केल्विन। तो बच्चे 1/K करेक्ट ऑप्शन है, या पर केल्विन भी आ सकता है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन? तो बेटे अभी मैंने बताया बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूला फॉर सेल्सियस, तो बच्चे मैं तीनों बता देता हूं। अगर हमने सेल्सियस से जाना है केल्विन में, तो बच्चे बड़ा आसान है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो सिंपल आप लोगों ने सेल्सियस में 273 को ऐड कर देना। ओके, 273 को जब आप ऐड करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा हमारे पास सेल्सियस से केल्विन। लेकिन यहीं पे अगर बच्चों मैं करूं कि मैं बताऊं केल्विन से जाओ सेल्सियस में, तो आपने क्या करना है, सेल्सियस इधर रखा और केल्विन में से 273 को क्या कर देना है, माइनस, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया केल्विन टू सेल्सियस। तो यहां पे उन्होंने पूछा है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, तो ये बच्चे आएगा ये 273 प्लस सी, या सी प्लस 273, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो बच्चे ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। और अगर वो पूछे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो यहां से ये निकालो वैल्यू, F माइनस 32/1.8 आएगा, और इस तरह हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चले जाएंगे। नेक्स्ट बेटे डेफिनेशन दी हुई है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सिंपल टेम्परेचर की डेफिनेशन है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। तो ये बच्चों नेक्स्ट है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स और मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इनके दरमियान जो एनर्जी होती है बेटे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखना, इसी की वो बात कर रहा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट ऑप्शन। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों सिंपल पढ़ लेना है, ये 39 सेल्सियस है, ये केल्विन में भी पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 357 होता है बच्चों, ये सिंपल है, बस देख लेना है। द अपर पॉइंट इन थर्मोमीटर यूज टू चेक द, अपर पॉइंट बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट चेक करने के लिए, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए होता है। और अगर यहाँ पे लोअर पॉइंट होता, लोअर पॉइंट, तो वो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर होता तो फ्रीजिंग पॉइंट, और यहां पे अपर पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट। इन सेल्सियस लोअर पॉइंट, तो बच्चे ये मैं तीनों आपको यहां पे क्लियर कर दूं, तीन स्केल मैंने ऊपर डिस्कस किए थे, वो दोबारा फिर मैं कर देता हूं। यहां पे एक सेल्सियस स्केल होता है, एक हमारे पास फ़ारेनहाइट है, ओके बच्चों, और एक हमारे पास केल्विन है। सेल्सियस का लोअर है 0 डिग्री और अपर है 100 डिग्री, तो इसमें 100 इक्वल पार्ट्स हैं, ओके। और अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो इसमें लोअर है 32 फ़ारेनहाइट और अपर है 212 फ़ारेनहाइट, तो इसमें बच्चों हमारे पास 180 इक्वल पार्ट्स हैं। केल्विन की बात करूं बच्चे, तो इसमें 273 केल्विन से शुरू होता है और जाता है 373 केल्विन तक, और इसमें भी कितने 100 इक्वल पार्ट्स हैं, 100। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, सेल्सियस में लोअर पॉइंट 0 डिग्री है, तो अपर कितना होगा 100 डिग्री, बच्चों याद रखना। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, बच्चे यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है, तो एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। अदर यूनिट फ़ारेनहाइट और डिग्री। जाउल इसका यूनिट नहीं है, जाउल हीट का यूनिट है, याद रखना बच्चों, जाउल किसका है, हीट का। ये अदर यूनिट है, एसआई नहीं, एसआई कौन है, केल्विन। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, बच्चों बताता चलूं, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है ये होता है 0 केल्विन, ओके। और 0 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में चेंज करो, तो मैंने अभी बताया है वो क्या होता है हमारे पास केल्विन का फार्मूला है सेल्सियस प्लस 273, और अगर सेल्सियस में जाना है तो केल्विन में से हमने माइनस करना है 273, तो 0 माइनस 273, तो बच्चे आपने देख लिया कि ये होता है -273 सेल्सियस, तो -273 सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बेटे 4200 जाउल, याद कर लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी बेटे होती है 138.6, और अल्कोहल की दी है वो होती है 2500 जाउल पर केजी पर केल्विन, ये वही टेबल मैंने जो आपको बोला है। फार्मूला फॉर हीट कैपेसिटी बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यहां से जो MC है ये हीट कैपेसिटी होती है, और ये होती है Q ओवर डेल्टा T। तो बच्चे यही स्पेसिफिक हीट है M इंटू C, और इसका यूनिट याद रखना जाउल पर केल्विन होता है, तो बच्चे ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में ये होता है, ये मैंने ऊपर पहले डिस्कस कर दिया है। उसके बाद बेटे ये भी आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा,
द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो बच्चों होती है, फ्यूजन का मतलब है मेल्ट करना, तो वो बच्चे ये वैल्यू होती है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वही दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बच्चे हैं, यहाँ पे क्या कर लेना है, वेपोराइजेशन। और बच्चे ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बुक पे एज इट इज लाइन उठाई हुई है। विच गैस यूज्ड इन स्पाइट ऑफ फ्री ऑन इन रेफ्रिजरेटर, बेटे अमोनिया इस्तेमाल होती है। बताता चलो बेटे, जो फ्री ऑन है ना गैस, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, ओके। तो जो कंपनीज रेफ्रिजरेटर बनाती हैं वो इसको रिप्लेस करके अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों बताता चलूं, याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फ्री ऑन की जगह अमोनिया इस्तेमाल होता है। मेल्टिंग का दूसरा नाम है फ्यूजन पॉइंट। विच गैस इज रिप्लेस्ड अमोनिया बाय अमोनिया इन रेफ्रिजरेटर, वो अभी मैंने बता दिया, फ्री ऑन गैस बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बच्चे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की, ये देखें बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी पहले से, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और तेज हो जाएगी। तो इसी तरह बेटे इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का लिंक है टेम्परेचर के साथ। बाई मेटल, बाई दो मेटल से बनी हुई जो स्ट्रिप होती है वो बनी होती ब्रास और आयरन की। ब्रास जो होता है बच्चे ये ज्यादा बेंड होता है, ज्यादा अपनी शेप चेंज करता है जब इसको हीट किया जाता है आयरन की निस्बत से, तो दोनों को मिक्स करके ये बनाई जाती है। थर्मोस्टेट, थर्मस में जो वो जो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है बच्चे, याद रखना, हीट साउंड लाइट नहीं है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ओके। बच्चे ये बड़ा अहम पॉइंट है, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मैं बताता चलूं बेटे, जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, आपको पता है हीट करने से वो चीज एक्सपेंड करती है ना, हीट करने से एक्सपेंड करती है। लेकिन वाटर को 0 डिग्री से अगर हम एक्सपेंड करें 4 डिग्री तक, तो ये एक्सपेंड होने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। बात समझ आ रही है? होता असल में बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अपनी तरफ से बना रहा हूं, कोई अजीब से बनेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसी तरह ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और ये बच्चों क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल, जब आप इनको गर्म करते हैं 0 से आगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चे, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, एटम करीब आएंगे, तो साइज बढ़ने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों, ओके। तो यही वजह है कि जो हमारे पास जो नॉर्मलेस एक्सपेंशन है वो यही चीज है कि बाकी चीजों को गर्म करते तो फैलता है, पानी सुकड़ता है, उसकी वजह मैंने आपको समझा दी बच्चे ऐसा क्यों होता है। तो अब उल्ट बोल पूछ रहा है, वाटर कूलिंग बिलो, नीचे जाए तो सुकड़ना चाहिए, वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और 0 से आगे जाए तो एक्सपेंड करना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी। ऑन हीटिंग डैश एक्सपेंड मोर देन डैश, तो मैंने बताया था ब्रास जो है बच्चों आयरन से ज्यादा एक्सपेंड करते, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम फॉलोइंग इन विच डिवाइस थर्मोस्टेट इज यूज, हाँ तो बच्चे थर्मोस्टेट है इस्त्री में इस्तेमाल होता है, आयरन में आपको पता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो खुद ही बंद हो जाती है। इवेपोरेशन काज कूलिंग, आप अगर नहा के आए पंखे के नीचे खड़े हों तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि इवेपोरेशन तेज हो जाती है और हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है, कूलिंग। क्योंकि वजह बच्चों क्या होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वो उस सरफेस को लीव कर जाते हैं, तो पीछे रह गए लो एनर्जी। मैंने अभी बताया है कि टेम्परेचर और एनर्जी का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर एनर्जी लो तो टेम्परेचर भी लो, और टेम्परेचर लो का मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, कूलिंग। तो बच्चों याद रखना, इवेपोरेशन के दरमियान ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लीव कर जाते हैं। विच इज द नेचुरल फ्लावर इज द नेचुरल थर्मोमीटर, तो बच्चे वो है क्रॉकस, और उसका टेम्परेचर कितना होता है 23 सेल्सियस। और अगर यही बच्चों सवाल केल्विन में पूछ लेता तो 273 प्लस 23 कर दो तो ये बनेगा 296 केल्विन। बच्चों याद रखना, अगर ये केल्विन में पूछता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट चलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिक में इस्तेमाल होता है उसकी रेंज होती है सेल्सियस में 35 से 42 सेल्सियस। और चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग, हीटिंग के अलावा बच्चों होती है इवेपोरेशन, और अगर हीटिंग हो तो वो होती है वेपोराइजेशन। यानी वेपोराइजेशन में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। बच्चों याद रखना, इवेपोरेशन
अकर एट ऑल टेम्परेचर। आप फ्रीजर खोलें, 0 से नीचे टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले जो फ्रीजर होता है उसमें से वो इवेपोरेशन हो रही होती है, भाप बन रही होती है। तो याद रखना बच्चों, इवेपोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। और जो वेपोराइजेशन है बच्चे, उसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये हुए बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 के सारे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।